कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। देश भर के शमशान और कब्रिस्तान पर क्षमता से ज्यादा बोझ है। कोरोना महामारी के बीच अब नदियों में कई जगहों पर शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पता लगाने की बजाय कि शवों को नदी में क्यों फेंका गया, उनके बीच आरोप प्रत्यारोप और राजनीति चल रही है। गंगा किनारे बसे 27 जिलों में किए गए सर्वे में पता चला कि कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, गाजीपुर, बलिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और बाकी जिलों में भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। जीवन और मोक्षदायिनी गंगा नदी में लाशों का ढेर नजर आ रहा है। कानपुर, उन्नाव के बाद अब रायबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी गंगाशो गंगा घाट का आलम यह है कि सैकड़ों की संख्या में लाशों का अंबार देखने को मिल रहा है। गंगा घाट की स्थिति है कि 2-2 फुट के नीचे लाशों को दफना दिया गया, जिससे कोरोना महामारी में आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग डरे और सहमे हैं। अपनों के खो जाने का डर सताने लगा है। हमारे संवाददाता पंकज यादव जब स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो वे खुद भावुक हो गए। उन्होंने जब शासन और प्रशासन से बात करनी चाही तो अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुए। जिले के कई पत्रकारों की टीमें रियलिटी चेक करने पहुंची, लेकिन पत्रकारों की बात पर भी प्रशासन को भरोसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे इस कोरोना जैसी महामारी में फेल होते साबित हो रहे हैं। कहीं न कहीं रायबरेली के अधिकारी भी सिर्फ कागजों पर ही लेखा जोखा देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जानते हुए भी सभी अनजान बने बैठे हैं। इस मामले पर जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। एक लिखित प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और पत्रकारों को भ्रामक खबरें न फैलाने को बोला गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना जैसी महामारी में अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश तो देते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सत्ता पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यदि ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो समय में इससे भी भयानक दृश्य भारत में देखने को मिलेंगे। अगर रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसका भाई साहब आज कहाँ पर आप आए हैं? गंगासो पुल में है, घाट आज में। ये सब क्या दिख रहा है आज यहाँ पे? ये सब मुर्दा है, मुर्दा घाट में है हम लोग। प्रशासन का मानना ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम भी एक लाश लेके आए हैं, जलाए हैं। जो गरीब हैं वो गड़े हुए हैं और कुछ लोग जला भी दिए जिसके पास लकड़ी का व्यवस्था था। बाकी ये सब गरीब हैं जो सब गड़े हुए नीचे हैं। किस कारण इनकी मृत्यु हुई कुछ बताएंगे आप? बस यही बीमारी की वजह से और ये जो सरकार नियम लगा रखी है उसकी वजह से। हाँ, लगातार गरीब के पास पैसे नहीं तुम लेकिन रायबरेली का प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रामक अफवाहें और घटनाएं, ऐसी कुछ भी घटनाएं नहीं हुई हैं। वो लोग ऐसा जो सोच रहे हैं वहाँ एसी में बैठे बैठे ना देखे, यहाँ खुद आके देखे, एक बार कुर्सी डाल के एक दिन बैठ के देखे, समझ में आ जाएगा। क्या अभी तक कोई उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर आया जांच करने? अभी तक कोई नहीं आया। अगर आया होता तो ऐसा सब कुछ होता ही ना। यहाँ पे आके देखे, एक दिन कुर्सी डाल के बैठे, समझ में आ जाएगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। कहाँ पर आप आए हैं? गंगासो घाट पे। ये सब इतना नज़ारा देखा गया है, किस ये क्या है सब पीछे आपके दिख रहा है? सब मुर्दा गड़े हुए हैं, सब गाड़ दिए लोग बाग। किस कारण इनकी मृत्यु हुई है? कारण सब लॉकडाउन लगा दिए, सब चीज़ है। इसमें से कुछ भुखमरी से, कुछ बीमारी से, कुछ किस चीज़ से खत्म हो गए। इनके पास न पैसा था न कौड़ी था, अपना गाड़ के चले गए। लेकिन प्रशासन का कहना है कुछ भी नहीं, सब अफवाहें हैं। प्रशासन तो वहाँ बैठे बैठे अंधा है, वो झूठ बोल रहा है प्रशासन। और क्या कर रहा है? क्या मौके पे कोई प्रशासन अभी तक यहाँ पहुँचा? कोई नहीं आया। प्रशासन आया होता तो ऐसी घटना, ऐसा काम होता ही नहीं। किसकी गलती मानते हैं आप? ये प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।